वेलकम फ्रेंड्स टू द ज़ेन सर्कल। आज हम बात करेंगे कैसे मनुष्य जीवन में रहकर हम स्वर्ग की सीढ़ी पा सकते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही तो फल पाते हैं। आज तक तो यही सुनते आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे के द्वारा नरक में। मानव के पास ही प्रभु ने शक्ति प्रदान की है कि अपने अच्छे कर्मों के सहारे वे जीवन की नैया को पार लगा सकता है। परमात्मा का हिसाब तो बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ और बुरे कर्मों का फल अशुभ ही होता है। प्रभु प्राप्ति में जो भी कर्म सहायक हो उन्हीं को ही करने का प्रयास करें। प्रभु को अपने से ज़्यादा उसके बनाए गए नियम प्रिय हैं। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति निसंदेह करता है। कर्म को यदि हम अपनी पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। चलिए आगे सीखें कि स्वर्ग की सीढ़ी हम इस मानव जीवन में रह के कैसे पाएं। अगर हम कुछ मारना चाहते हैं तो अपनी बुरी इच्छाओं को मारना चाहिए हमें। जीतना चाहते हैं तो अपने क्रोध और तृष्णाओं को जीतें। खाना चाहते हैं तो गुस्सा खा जाइए अपना। पीना चाहते हैं ईश्वर की भक्ति का शरबत पीजिए। कुछ पहनना चाहते हैं तो नेकी का जामा पहनिए। कुछ देना चाहते हैं तो नीची निगाह करके दोनों हाथों से दीजिए और भूल जाइए। कुछ लेना चाहते हैं तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लीजिए। यही स्वर्ग की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर सीढ़ी है। कुछ जानना चाहते हैं तो सत्संगों में जाइए। आना चाहते हैं तो दुखियों की सहायता को आइए। कुछ अगर आप छोड़ना चाहते हैं पाप, घमंड और अत्याचार को छोड़ दीजिए। कुछ बोलना चाहते हैं तो सत्य और मीठे वचन बोलिए। यकीन मानिए ये आपको दूसरों के बहुत नज़दीक भी लेकर आएगा। कुछ बनाना चाहते हैं तो धर्मशाला बनाइए, पाठशाला बनाइए, लोगों के लिए पानी पीने के उपयोग बनाइए। कुछ खरीदना चाहते हैं तो प्रेम खरीदिए। तोलना चाहते हैं तो ठीक तोल के ठीक बोलिए। और देखना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी बुराई देखिए। अगर ये सब काम करने के बाद भी सुख शांति नहीं मिलती तो आखिरी में स्वर्ग में ना मिले तो भगवान के दरबार में अपील लगाइए। ज़रूर आपकी वहाँ पे सुनवाई होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।